हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी के जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली वेसाइटी जेईई नीट के फिजिक्स पीवाईक्यू गाइस। ठीक है, ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर्स के यहाँ पे पीवाईक्यू खत्म किए बेटा। अभी जो अपना डिस्कशन चल रहा है दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दिस इज द सेकंड लेक्चर गाइस। इसका एक लेक्चर हो चुका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर सकते हो। आज के जो सेशन के क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले हैं, थोड़ा सा ज्यादा आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर भी आप संभाल लेना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले गाइस। ठीक है, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में एक बढ़िया सा इंप्रूवमेंट ला सके गाइस हमारे लेक्चर्स। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन विद द टुडे डिस्कशन विदाउट। ओके गाइस, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज surface of certain metal is first illuminated with the light of wavelength आपको दे रखा है lambda 1 equal to 350 nanometer, okay, and then by light of wavelength आपको lambda 2 equal to 540 nanometer. It is found that the maximum speed of the photoelectrons in the two cases differ by factor आपको 2 बोला है, right? The work function of the metal in electron volt is close to आपको बताना है, and this question is asked in JEE 2019 का। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, just you can see. ओके गाइस, ओके सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, समझते हैं आप इसका कॉन्सेप्ट। तो एक बात आपको समझनी बेटा, अपने को यहाँ पे निकालना क्या है, वर्क। ठीक है, अच्छा लैम्डा 1 आपको दे रखा है बेटा यहाँ पे कितना, 350 नैनोमीटर। ठीक, अच्छा लैम्डा 2 इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 550 नैनोमीटर। ठीक है, सो जस्ट यू कैन सी हियर लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। इन्हीं की करस्पॉन्डिंग आपको V1 और V2 यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज मेंशन की है, जो मैक्सिमम स्पीड होगी दैट इज डिफर बाय 2 फैक्टर यहाँ पे बोला है। यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन गाइस। के ई मैच इक्वल टू आपके पास ई आई माइनस का यहाँ पे 5, राइट। सो यहाँ पे के ई मैच बेटा क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। ई आई बोले तो इंसिडेंट एनर्जी दैट इज एस सी बाई लैम्डा माइनस का 5, ओके। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेटा, लैम्डा की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसका भी कम होगा, जिसका लैम्डा कम होगा उसका भी ज्यादा होगा। सो जस्ट यू कैन सी हियर लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2। इसका मतलब लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो V1 रखता है दैट इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा, V2 होगा। ठीक है, सो चलिए बेटा समझते हैं इसको और आगे। सो यहां से हमारे पास हो जाएगा हाफ एम V1 स्क्वायर इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा 1 माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ एम V2 स्क्वायर इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा 2 माइनस 5। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं बेटा, इसको चाहो तो इक्वेशन 1 बोल दो, इसको चाहो तो इक्वेशन 2 बोल दो। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा बेटा, जो V1 होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ V2 लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या बोला है, जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज डिफर बाई फैक्टर 2। ठीक है, ये चीज तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V1 इक्वल टू 2V2। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे क्या करो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो बेटा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे हाफ एम कैंसल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा 2V2। सो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2V2 डिवाइडेड बाई V2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एस सी बाई लैम्डा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई एस सी बाई लैम्डा 2 माइनस 5। ठीक है बेटा, यहाँ पे V2 बल्ले बल्ले, तो यहाँ से हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, एस सी बाई लैम्डा 1 माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एस सी बाई लैम्डा 2 माइनस 5। ठीक है, वैल्यू अपन बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से अरेंज इसको कर लेते हैं बेटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। सो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4 एस सी बाई लैम्डा 2 माइनस 4 5, और इधर हो जाएगा आपके पास एस सी बाई लैम्डा 1 माइनस का 5। ठीक है बेटा, ऐसा करो एस सी बाई लैम्डा 1 को इधर ले आओ और 4 5 को इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस का 4 5 और ये माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 3 5। ठीक है, और इस चीज को आप इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, एस सी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 4 बाई लैम्डा 2 माइनस 1 बाई लैम्डा 1। ठीक है, हम इस पूरे फैक्टर को इधर लाए बेटा, इसको इधर ले गए। ठीक है, तो हमने इसको ऑर्डर में लिख दिया, राइट। सो हमारे पास हो जाएगा 3 5 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू जो है नैनोमीटर में दे रखा है, तो एस सी की वैल्यू हम किस में लिखेंगे, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसकी वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4 लैम्डा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बेटा, 4 लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पे 350 माइनस इधर जाएगा आपके पास लैम्डा 2 बोले तो 540। ठीक है, और डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बोले तो 350 मल्टीप्लाई आपके पास 540। ठीक है, सी हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर नैनोमीटर कॉमन आएगा, नीचे नैनोमीटर नैनोमीटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा सब मामला कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर किसमें बचेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नहीं है समझ में बेटा, देखो 5
40 350 मल्टीप्लाई में दोनों नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर नैनोमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, और एक नैनोमीटर यहाँ से कॉमन आएगा, तो 2 नैनोमीटर ऊपर है 2 नैनोमीटर नीचे, तो गेट कैंसिल आउट पूरा। ठीक है, सो हमारे पास चाहो तो बेटा इस जीरो को भी निपटा सकते हो, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 124 मल्टीप्लाई, अंदर कितना बचेगा, ये आपको हो जाएगा 1400 और माइनस 540 और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई 540। क्लियर है, और ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 35 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, सो अंदर हमारे पास बचेगा 860 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई 540। क्लियर है, आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक जीरो यहाँ पे निपटा दो बेटा, ठीक है। तो जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे अपन 124 मल्टीप्लाई 86 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई 54, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे बेटा, है ना, 124 मल्टीप्लाई 86 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई 54, ये सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 3 से भाग लगा दो, सो आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर। सो यहाँ से हमारे पास 5 इक्वल टू आ जाएगा बेटा 5.64 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका 3 1 जा, और यहाँ पे आपके पास 2 कैरी बचेगा, तो 3 8 जा, ठीक है। और यहाँ पे समथिंग जो है आपका कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। सो हमारे पास यहाँ पे 5 की जो वैल्यू आएगी वो 1 डेसिमल पॉइंट में दे रखा है, दैट इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए देखते बेटा बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा मैच कर रहा है। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, इसका आपका वर्क फंक्शन हो जाएगा ऑफ द गिवन मैटर। सो आई होप गाइस आपको यहाँ पे सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन और यहाँ पे कुछ भी नहीं। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज in an electron microscope the resolution that can be achieved is of the order of wavelength of electrons used to resolve a width of 7.5 multiplied 10 to power minus 12 meter. Okay, the minimum electron energy required is close to, okay, and this question is asked again in JEE 2019 guys, options आपको दे रखे हैं, just you can see. Okay guys, so let's see the solution। बेटा समझते हैं यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको एनर्जी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ आपको दे रखा है 7.5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 12 मीटर। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला फार्मूला लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m e। ओके, सो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा। तो लैम्डा इक्वल टू आपको दे रखा है, सो दोनों साइड के चाहो तो आप स्क्वायर कर सकते हो बेटा। ठीक है, सो स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 2me। ठीक है, सो अपने को e की वैल्यू चाहिए बेटा, तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं बेटा। तो h की वैल्यू यहाँ पे 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 34 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 31 और मल्टीप्लाई यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बेटा देखो ऑलरेडी दे रखा है आपको 7.5 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 12। ठीक है, ये मीटर में है। ठीक है, सारा आंसर जो है ऐसा यूनिट में है। ठीक है, जब सॉल्व करोगे, ठीक है, सो यहाँ पे आपको पावर वगैरह सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -34 मल्टीप्लाई 2 बोले तो यहाँ पे -68 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे -24 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -31 है, प्लस ऊपर हो जाएगा, तो सब कुछ बहुत आसानी से क्या है सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट कितना आंसर आएगा बेटा जो आएगा, दैट इज आपके पास 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो हम टोटल यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, जस्ट आपको कैलकुलेशन है तो आप कैलकुलेटर यूज वगैरह कर सकते हो, जो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार, सिंपल सा है, पावर देख के डरना मत। ठीक है, सो हमारे पास इक्वल टू जो आएगा 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, सो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आंसर जाएगा दैट इज आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि तुझे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताना है, कमेंट जरूर करना बेटा। ठीक है, ओके, अब जेईई मेंस की तुम तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो इतनी कैलकुलेशन अगर वीक है तो फिर तो यार तुम्हें बहुत मेहनत करने की बेटा जरूरत है, रियलिटी यही है। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इज इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको इतना दे रखा है, देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो यू कैन सी द ऑप्शंस एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2019 guys। okay guys, so let's see the solution। so अपने को यहाँ पे क्या बोला है, the de Broglie wavelength of electron is equal to 10 to power minus 3 times of wavelength of photon। ठीक है, so lambda p wavelength of photon, lambda e de Broglie wavelength of electron। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको दिया है। ठीक है,
अब यहाँ पे बेटा देखो, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको तभी मिल सकती है जब आप क्या निकाल लो, वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकाल लो। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे v इक्वल टू एफ लेमडा, एक फार्मूला होता है v इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोन की बात कर रहा है, तो v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, स्पीड ऑफ फोटोन दैट इज c इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, सो हम यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकाल लेंगे। सो हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन आएगी बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास c डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। तो c कितना 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8, और f की वैल्यू कितनी दे रखी देखो 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर आपके पास प्लस का 14 हर्ट्ज, राइट। बेटा 3 2 जा ये निपट गया, और ये पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 8 माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो हमारे पास 0.5, ठीक है, भाग लगाओगे और 10 टू पावर माइनस कितना बचेगा 6, ठीक है। सो लेमडा ऑफ फोटोन जो आएगा दैट इज आपका 0.5, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 6 मीटर में आएगा बेटा, ठीक है। ये आंसर जो होगा दैट इज आपका मीटर में होगा, ठीक है। सो बाद में अपन यहाँ पे इसको देखेंगे। सो अब हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी दैट इज 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 6, ठीक। सो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 9, ठीक है, ये भी मीटर में होगा। तो हमारा ये डेस्टिनेशन नहीं है, हमें लेमडा ई वगैरह जो है अभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि तुम सोच रहे हो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम, तो अभी जस्ट ऐसे ही रखे बेटा, ठीक है। इसके बाद हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लगाएंगे बेटा इलेक्ट्रॉन, h डिवाइडेड बाई कितना होता है एम बी, ठीक है, h बाई पी होता है, p की वैल्यू आप एम बी रख सकते हो। तो हमें चाहिए यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा h डिवाइडेड बाई एम लैम्डा ई, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट यहाँ पे देखो बेटा जो दे रखा है वही आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू एकदम वही दे रखा है 6.63 जो हम यूज करने वाले हैं। सो हमारे पास यहाँ पे 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस को 34 जूल सेकेंड में बेटा एसआई यूनिट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 31, ओके। और यहाँ पे लेमडा ई बोले तो 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 9, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो 6.63 डिवाइडेड बाई 9.1 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है। मैं सारी पावर बेटा ऊपर ले जाता हूँ, तो माइनस 34 प्लस का 9 और ये प्लस का 31, ठीक है। इन सब से यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 1.45 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी बेटा यहाँ से, ठीक है। जस्ट आपको पावर वगैरह सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जाएगा। So you can see here the question का आंसर जो होगा that is second is the guys correct answer guys, ठीक है। So I hope आपको solution clear हो गया होगा बेटा, okay। Okay guys, let's see the next question. Question is in a photoelectric experiment the wavelength of the light incident on a metal is changed from 300 nanometer to 400 nanometer, okay। The decrease in stopping potential is close to, ठीक है, SC by E की वैल्यू दे रखा है 1240 नैनोमीटर वोल्ट, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2019, यू कैन सी ऑप्शन आपको दे रखे हैं गाइस, ओके। ओके गाइस, तो अपने को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा V, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, ठीक है, यही अपने को यहाँ पे, या डिक्रीज कितना होगा यही अपने को कैलकुलेट करना है, बेसिकली वो डिफरेंस की बात कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे बेटा, ठीक है, आपको लेमडा 1 लेमडा 2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दैट इज के ई मैक्स इक्वल टू ई आई माइनस आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पे के ई मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन होता है दैट इज के ई मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट, ठीक है। वी नॉट इज नथिंग बट दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपको ये चीज पढ़ाई जाती है, W इक्वल टू क्यू डेल्टा T, ठीक है। सो आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज नथिंग बट दिस इज द वर्क डन, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो चार्ज की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और यहाँ पे डेल्टा भी बोले तो V, ठीक है। तो एक्चुअल में ये फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं बेटा, ठीक है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो होता है के मैक्स इक्वल टू ईवी नॉट, यहाँ पे इसको बोलते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे इसको वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ईवी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई आई बोले तो यहाँ पे बेटा ई आई बोले तो अपने यहाँ पे पुट करेंगे एस सी बाई लैम्डा, ठीक है, माइनस का 5, ओके। अब यहाँ पे बेटा ई का भाग लगा दे जरा, सो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा एस सी बाई लैम्डा ई माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। सो ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो लेमडा 1 लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग जो है अपन यहाँ पे V1 V2 निकालेंगे, उसके बाद इसको डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास जो V01 आएगा वो कितना हो जाएगा SC डिवाइडेड बाई 300 इंटू E, ठीक है, माइनस 5 डिवाइडेड बाई E, क्लियर है। सिमिलर हमारे पास यहाँ पे V02 इक्वल टू कितना हो जाएगा SC बाई 400 इंटू E, और माइनस कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई E, ठीक है। तो यहाँ पे V01 निकाले बेटा,
तो एस सी की वैल्यू हम कितनी यूज करेंगे, एस सी बाई ई की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखा है कितना 1240, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 300 माइनस को 5 डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास V01 जो आएगा बेटा 1010 बल्ले बल्ले, तो कितना हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 5 डिवाइडेड बाई, टोटल टाइम पास है बेटा, कॉन्सेप्ट तुझे समझ आ गया, सो बस इसके बाद कहानी है सब, ठीक है। V01 जो आएगा बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.13, ठीक है, और माइनस यहाँ 5 डिवाइडेड बाई ई, क्लियर, ये हो जाएगा। ओके, सो अब हमारे पास V02 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1240 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1010 मर गया बेटा, तो V02 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 4 3 जा और 4 1 जा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3.1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई ई, जो है आपके पास V02 आ गया, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे बेटा डिफरेंस, तो V02 माइनस V01, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखो 3.1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई ई, ठीक है, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.13 माइनस 5 डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो यहाँ पे डेल्टा v जो आएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, ये तो आपका निपट जाएगा ना, माइनस 5 बाई ई इधर है और यहाँ पे प्लस 5 बाई, तो ये गया, तो 3.1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका माइनस का 4.13, ठीक है, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा वी जो आ जाएगा दैट इज 3.1 माइनस 4.13, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा बेटा, माइनस का सिंपल इतना मतलब है कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो माइनस का 1.0 आपका 2 समथिंग जो है आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा डेल्टा वी इक्वल टू 1.0 वोल्ट समथिंग जो है अपन यहाँ पे आंसर लेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा दैट इज आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा यार, सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके गाइस, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ए ऑफ मास m एंड चार्ज q दे रखा है, इज एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अनदर पार्टिकल b ऑफ मास 4m एंड चार्ज q is accelerated by the potential difference of 2500 volt. Okay, the ratio of de Broglie wavelengths lambda a to the lambda v is close to, okay, and this question is check 2019 ऑप्शंस आप देख सकते हो बेटा, ऐसे दे रखे हैं, ओके। लेट्स सी द सॉल्यूशन, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो चाहिए, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होते क्या है, लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय पोटेंशियल और चार्ज 2m q इनटू v, डेल्टा v ये पोटेंशियल है भाई, ठीक है। सो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। अब यहाँ पे दो आपको पार्टिकल दे रखे हैं, जिसका फर्स्ट पार्टिकल दैट इज मास m दे रखा है, चार्ज q दे रखा है, ठीक है, और इट इज मूविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल b है जिसका मास 4m, चार्ज आपको अगेन q दे रखा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस आपको 2500 है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा a डिवाइडेड बाय लैम्डा b इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू q, और वोल्टेज कितना है आपको 50 वोल्ट, ओके। अगेन इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो ऊपर आपका कितना आ जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 2 इंटू मास कितना है इसका 4m इंटू क्यू, चार्ज सेम है, और मल्टीप्लाई आपको 2500 वोल्ट, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा h, ये गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या बचेगा, क्या मरेगा, तो लैम्डा a डिवाइडेड बाई लैम्डा b जो आएगा, ठीक है, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में है। तो ध्यान से देखो मास और ये 2 है, ठीक है, गया, चार्ज भी गया भाई, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फाइनल जो है एक ब्रैकेट में बेटा इसको लिख रहा हूँ, तो ऊपर बचेगा आपको 4 मल्टीप्लाई 2500 और नीचे आपको बचेगा कितना जस्ट 50, ठीक, सी हो गया बेटा, ठीक है, एक जीरो मर गया। सो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, ध्यान से देखो, आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 250 और डिवाइड बाई आपके पास 5, ठीक है, 5 जिसको काट सकते हो आप, क्लियर है। सो ऊपर हो जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 50, ठीक, जैसे से हमारे पास लेमडा ए डिवाइडेड बाय लेमडा वी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 50, बेटा 4 का बाहर 2 निकल आएगा, अंदर बचेगा 2 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। सो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, 25 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 10, 5 टू 10 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट आपका कितना 414 समथिंग यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 पॉइंट समथिंग 1 आपके पास रेशियो आ जाएगा, लेमडा ए डिवाइडेड बाय लेमडा बी, ठीक है।
सो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा आपका रेशियो है, ठीक है। सो दिस वुड बी योर आंसर। देख लेते कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर जाएगा। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी सेकंड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इज व्हेन अ सर्टेन फोटोसेंसिटिव सरफेस इज illuminated with a monochromatic light of frequency, आपको म्यू दे रखा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो करंट इज माइनस v नॉट बाय 2। When the surface is illuminated by the monochromatic light of frequency mu naught by 2 दे रखा है, the stopping potential is minus v naught. The threshold frequency of the photo emission is, okay, photoelectric emission is, and this question he asked JEE 2019 guys, you can see options आपको दे रखे हैं। okay guys, so let's see the solution। यहाँ पे क्वेश्चन में जो है आपको क्या दे रखा है, म्यू के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज माइनस वी नॉट बाई 2, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी आपके पास म्यू बाई 2 हो जाती है तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी नॉट दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, आपको निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले तो म्यू नॉट, ठीक है। ये चीज यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे के ई मैक्स इक्वल टू आपके पास ई आई माइनस का 5, यहाँ से हमारे पास के ई मैक्स की जगह पुट करेंगे ई वी नॉट इक्वल टू ई आई की जगह एच म्यू माइनस यहाँ पे एच म्यू नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपको दे रखा है दैट इज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी म्यू के करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी नॉट बाई 2 ई रहेगा और माइनस वी नॉट बाई 2 यहाँ पे पुट करेंगे और इधर हो जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये 1 हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट बाई 2 और उसके करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी नॉट। यहाँ पे कितना हो जाएगा ई माइनस वी नॉट इक्वल टू आपके पास यहाँ पे एच म्यू नॉट बाई 2, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी म्यू नॉट बाई 2 और माइनस के यहाँ पे एच म्यू नॉट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा। अब चाहो तो आप इनको डिवाइड कर सकते हो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, या फिर आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ बेटा इन दोनों को। तो डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा बेटा, ध्यान से देखो, माइनस ई वी नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ पे बचेगा 2 माइनस का 2 ई वी नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट और डिवाइडेड बाय एच म्यू बाई 2 माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा, ये गया माइनस माइनस बल्ले बल्ले, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर इधर इसको लेके आ जाओ, तो एच म्यू बाई 2 माइनस एच म्यू नॉट और इधर हो जाएगा बेटा आपका, ध्यान से देखो, 2 एच म्यू माइनस 2 एच म्यू, ठीक है। बेटा एच दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 माइनस म्यू नॉट इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 2 न्यू और माइनस आपका 2 न्यू नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। बेटा इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। जो भी आपकी मर्जी, आप जैसा भी करना चाहो, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस म्यू नॉट और प्लस का 2 म्यू नॉट, इधर आ जाएगा 2 म्यू और इधर जाएगा माइनस का नॉट बाई 2, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे कितना बन जाएगा म्यू नॉट और इधर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 टू 4 है ना, आप एलसीएम करो यहाँ पे 2 टू 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3 न्यू बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी म्यू नॉट। क्लियर है गाइस? तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो अप्रोच आपको करनी है, आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि किससे थोड़ा में इजी हो जाएगा, बाकी आंसर आपको दोनों से आएगा, ओके। पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर आएगा दैट इज फर्स्ट 3 म्यू बाई 2 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन अ फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट an electron of energy 5.6 electron volt passes through mercury vapor and emerges with an energy आपको दे रखा है 0.7 electron volt, okay. The minimum wavelength of photons emitted by mercury atoms is close to, okay, and this question is asked in JEE 2019, just you can see you have given it option, okay. Okay guys, so let's see the solution। बेटा समझते यहाँ पे आपको ऐसा समझो कि E1 जो आपको दे रखा है that is 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे रखा है E2, ठीक है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है यार, जस्ट आपको डिफरेंस लेना बेटा एनर्जी का, ठीक है। तो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा उसी के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन है बोले तो वेवलेंथ यहाँ पे निकलेगी, तो कितना हो जाएगा हायर माइनस लोअर, 5.6 माइनस 0.7, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे एनर्जी आएगी। इतनी करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमें चाहिए बेटा वेवलेंथ, तो हमारे पास पता है ई डेल्टा इक्वल टू होता है एस सी बाई लैम्डा, ठीक है। सो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा एस सी डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। एस सी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा, देखो आंसर जो दे रखे हैं नैनोमीटर में दे रखे हैं, ठीक है। तो हम यूज करेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गया,
ठीक है। ओके, सो हमारे पास यहाँ से वेवलेंथ हो जाएगी बेटा 1240 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय आपके पास 4.9। ठीक है, जब इसको भाग लगाओगे 4.9 का तो लेमडा स्क्वायर टू जो आएगा 252 समथिंग, मतलब अप्रॉक्स आंसर बेटा आंसर आएगा ये। ठीक है, तो देखते हैं ये किसकी क्लोज आंसर जा रहा है। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा दैट इज क्लोजेस्ट टू 250 नैनोमीटर गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये था ओवरऑल आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो थे कैलकुलेशन वाले थे बेटा। ठीक है, तो हमने बहुत सारे यहाँ पे कैलकुलेशन जो है स्किप किए, डायरेक्ट आपको आंसर देने की कोशिश की है। हमारा धर्म है तुझे कॉन्सेप्ट समझाना, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन तो तुझे ही करनी है एग्जाम में। क्लियर है गाइस? तो आई होप आज का डिस्कशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है जो भी क्वेश्चन है हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर